तो रामचरितमानस में ये बात लिखी है कि जो क्योंकि भगवान निर्गुणी हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं और शरीरधारी नहीं है। उसके अलावा अपनी इच्छा से सब काम करते हैं, अपनी इच्छा से सृष्टि बनाते हैं, अपनी इच्छा से सृष्टि का विसर्जन करते हैं। उसमें लिखा है कि भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भृगुटी के विलास मात्र से भव में तलने और निर्मल होने के मात्र के द्वारा भव में टेढ़ी हो गई या भव में मुस्कुराती दिखाई पड़ी। उन दोनों के बीच की जो समय है, कह रहे उसी बीच में सृष्टि का सृजन और विसर्जन हो जाता। बहुत कठिन बात है, समझ से बाहर है और हर एक बात भी समझ नहीं सकता। तो भगवान ये काम करते हैं। तो रामायण में अनेक लिखे हुए ये बात भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। उन्होंने पार्वती जी ने 7 प्रकार के प्रश्न पूछे थे। उन 7 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भगवान शंकर। और उन्होंने कह दिया था कि राम के जन्म का जो कारण है वो एक दो नहीं है और बहुत ही विचित्र है, और एक विचित्र से दूसरा विचित्र उससे तगड़ा है, फिर उससे भी ज़्यादा, ऐसे करके पूरा विचित्र है। तो मेहरबानी से आप उस कथा को सुनिए। सबसे पहले तो राम जन्म का कारण क्या है। शास्त्र तो ये कहते हैं, वेद पुराण ये कहते हैं, कथा कहानी ये कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असो अधम मानी, तब तब धरी पर दिल शरीरा, हरे के पानी सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि, यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारता, गीता में लिख दिया, रामायण में लिख दिया कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विदित शरीरा, हरहि के पानी सज्जन पीरा। तो सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं और होता है। अब आज क्या है, भगवान पार्वती जी से कहा कि उनके जन्म का एक बहुत बड़ा कारण बता दूँ आपको, और तो जो कारण है तो ही हैं, उनको चर्चा में मौका मिला मैं बता दूँगा। दूसरी ये है कि वो कि पहला तो नारद मुँह है, नारद ने उनको श्राप दिया। अब ये चर्चा हुई, इस पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी ने ऐसा कौन अपराध कर दिया। और का अपराध रमापति किया। रमापति ने कौन सा अपराध किया था। भगवान विष्णु लक्ष्मी ने क्या अपराध किया था जिसकी वजह से उन्होंने श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई कथा सुन लो। तो कथा सुनाई गई कि भाई वो कामदेव चारों दिगों में विजय प्राप्त कर लिया था और जा रहे थे बताने के लिए। भगवान शंकर ने रोका तो उनको कहने के जल गए। अपना तो कामदेव जला डाला, हमने तो उनको जलाया नहीं। उसके बाद ये हालत है कि भाई हम जगह जा रहे हैं तो रोक रहने जाओ। मतलब ये अपनी प्रसिद्धि खुद चाहते हैं, हमारी प्रसिद्धि से चले जा रहे हैं, ये उनके दिमाग में बात आ गई। और ये बात जब आई तो भगवान जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तुरंत उन्होंने कह दिया, बहुते दिनन कीन तुम दया। इतने दिन कहाँ रहे भैया, बहुते दिनन कीन तुम दया, इतने दिन कहाँ थे, अब तक अभी तक तो आए नहीं। अरे कुछ नहीं, समय नहीं मिला, क्या बताऊँ, तुम मृत्यु लोक में तो जहाँ फंस जाओ वहीं फंसी जाओ।